पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ फरवरी। Ace of Wands, Five of Pentacles, Queen of Cups, and Two of Wands। तो हमारे पास Two of Wands है। लगता है कि आपको ये आपका रास्ता दिख रहा है, आपको बुरा फील करवाने के बाद। Two of Wands के साथ ये पर्सन अब आपको स्टॉक कर रहा है, अपना टेलीस्कोप उठा के देख रहा है कि आप किधर हैं और क्या आप उनकी तरफ आ रहे हैं, या क्या आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे वो आपसे ब्रेकअप करके गए थे। तो इस पर्सन को अब आप तक पहुँचने का कोई रास्ता चाहिए। शायद उनके पास एक मैप है, वो जानते हैं कि उन्हें आपको कैसे अप्रोच करना है। एक प्लान भी लेके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, पर ये रहा, उन्हें पता नहीं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि फाइनली इस पर्सन को अपना लेसन मिल चुका है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहा हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स हालांकि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी बारे में है, जो कि यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन दूसरे लोगों पे ट्रस्ट कर रहा हो और उन लोगों ने इन्हें धोखा दिया। उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो जो लोग थे वो इन्हीं को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि अब उन्हें वही दवा मिली है जो वो दूसरों को दे रहे थे। ओके, मतलब कि कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने आपको ऑप्शन जैसा ट्रीट किया है, दूसरों ने भी उन्हें ऑप्शन जैसा ट्रीट किया है, दूसरों ने उनका एडवांटेज लिया है, और अब ये दूसरे लोग उनकी आंखें खोल के जा चुके हैं इस सिनेरियो से बाहर। यानी कि कोई भी उनके आसपास नहीं है और वो अकेला फील कर रहे हैं। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि आप चाहते थे कि इस पर्सन को ये समझ में आए कि वो क्या लूज कर रहे हैं, और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी ये विश पूरी हो रही है, आपका ये बॉन्ड मिल रहा है। आपकी जो प्रेयर्स है वो यूनिवर्स ने सुन ली है। आपके साथ जस्टिस होगा एंड जस्टिस हो रहा है। आपके पर्सन को ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि आपके अलावा और कोई उनके लिए सुटेबल नहीं है और कोई उनकी इतनी परवाह नहीं करेगा। तो इसीलिए अब फाइनली ये पर्सन वापस देख रहा है कि एक्चुअली में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, दूर से देख रहा है। हो सकता है आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप कहीं और रहते हैं, ये पर्सन कहीं और रहता है, और सोच रहा है कि ये कैसे वर्कआउट करेगा। ओके, और ऑल्सो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है कि इस पर्सन को आपके अंदर के सारे परफेक्शन नजर आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं पाइसेस कि इस पर्सन को आपकी कोई कद्र नहीं है, या ये आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप हैं, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस पर्सन के नजर में आपकी वैल्यू आपसे भी ज्यादा है। यह और बात है कि ये पर्सन ये खुल के बोल नहीं रहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कहने से आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा घमंडी हो जाएंगे, और उनसे हटकर कुछ और सोचने लगेंगे।
ये उनका परसेप्शन है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बट क्वीन ऑफ कप्स एक परफेक्शन है, आप परफेक्शन हैं और ये पर्सन इस बात को जानता है। तो फिर से क्वीन ऑफ कप्स की तरफ देख रहे हैं और अब इतना कुछ होने के बाद, इतने सारे कार्मिक ट्रैप्स में पड़ने के बाद, रिलेशनशिप्स में पड़ने के बाद, उन्हें समझ में आ रहा है कि आप किस तरह से दूसरों से अलग हैं और कहाँ पे आप स्टैंड आउट करते हैं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Swords, Ten of Pentacles, Three of Wands, एंड सेवन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे हमारे पास सेवन ऑफ कप्स है। सेवन ऑफ कप्स के साथ सारे इल्यूजन्स साफ हो चुके हैं। ओके, इस पर्सन को अब ये समझ में आ गया है कि क्या सही है क्या गलत। ये पर्सन ये कप्स इकट्ठे कर रहा था जो कि इनके काम के नहीं है। इन्होंने सारे कप इकट्ठे किए सिवाय उसके जो एक्चुअली में वैल्यूएबल था। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये सारे कप्स खाली हैं। यहाँ एक कप है जिसके अंदर सारी दुनिया है, ये वर्ल्ड है। तो ये कप आपको शो कर रहा है आप ही वो पर्सन हैं जो इनको वो सब कुछ ऑफर कर सकते हैं जो इन्हें चाहिए वर्ल्ड के साथ। पर इन्होंने अब तक जितने भी ये कप्स इकट्ठा किए हैं सारे इनके लिए यूजलेस ही साबित हुए हैं। हो सकता है आपसे ब्रेकअप के बाद ये पर्सन कई सारे ऑप्शंस ट्राई कर चुका हो। I mean, इन्होंने कई सारे रिलेशनशिप में आने की कोशिश की हो पर वो सारे एक छलावा साबित हुए हैं, सारे एक इल्यूजन साबित हुए हैं और रियलिटी कुछ और निकली है। यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स अगेन ये बता रहा है कि आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स का एक और मतलब है न्यू बिगनिंग। ये पर्सन कुछ और सोच रहा है। अब ये थोड़े ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हैं और इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को एक और बार कंसिडर करना चाहिए, एक और बार मौका देना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पे एक ब्रेक ले रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में कोई है तो शायद कोई था इनके लाइफ में पर अब नहीं है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन खाली है इस वक्त पूरी तरह से। इनकी आत्मा भी इस वक्त खाली है। I mean, कुछ नहीं फील कर पा रहे हैं और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर से ये फोकस करके अपने लाइफ को रीप्लान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई पूरी तरीके से अपनी लाइफ को दोबारा से प्लान करने बैठा हुआ है और सोच रहा है कि उन्हें क्या करना होगा आगे। यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाइसेस, आप स्टार हैं। I mean, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको अटेंशन मिलेगा, वहाँ आपको इज्जत मिलेगी और अबंडेंस भी है। तो यहाँ आपके लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं और ये पर्सन बिल्कुल परेशान हो गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में और परफेक्ट से परफेक्ट होते जा रहे हैं और उनके लाइफ में और प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आना चाहता है। चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है। रन विद वॉल्स। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके
अच्छे बुरे को समझते हैं, उनके एडवाइसेस को सुनिए, उनकी बातों को मानिए, क्योंकि वही आपका हर्ड है या वही आपका ग्रुप है, पैक है, जैसे वॉल्फ का पैक होता है वैसे ही। एंड इसके अलावा इसका एक और मैसेज है कि अपने थॉट्स को जैसे है वैसे फॉलो करते जाइए। आई मीन अपने थॉट्स को लेके बिल्कुल भी 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन को और अपने एम्बिशन को बिल्कुल फॉलो करते जाइए बिना किसी डाउट के। तो ये है रीडिंग आपकी फरवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।